देश दुनिया की हर बड़ी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। देश की राजनीति में हिंसा की लेश मात्र जगह नहीं है। एक महिला होने के नाते मुझे दुख है कि आज उनके पैर में ये चोट पहुंची और वो वहां पर अस्पताल में है। कांग्रेस में विरोधाभास बिल्कुल भी नहीं है। हमने जो देखा होते हुए उस पर हम अपनी राय आपको बता रहे हैं कि हमारे पीसीसी के पास कोई और साक्ष्य, कोई और सबूत हो जिसके बेसिस पर, जिसके आधार पर उन्होंने अपनी ये राय दी हो, मुझे उसके बारे में नहीं पता है। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर तथाकथित तौर पे, जैसा कि उनका कहना है कि नंदीग्राम में हमला हुआ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलग अलग तरह की राय सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इसे नौटंकी और पाखंड बताया है, जबकि कांग्रेस पार्टी ऑफिशियल जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से फोरम है उस पर आज ये कहा गया है कि जो ये वायलेंस है इसको हम कंडेम करते हैं। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेती जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। हम लोग क्या माने कि जो अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ये चुनावी स्टंट है, पाखंड है, या फिर जो आज आपने कहा है जो कांग्रेस पार्टी की हम लोग ये मान के चलते हैं कि औपचारिक और ऑफिशियल राय है वो से? देखिए, ऐसा है कि देश की राजनीति में हिंसा की लेश मात्र जगह नहीं है। एक महिला होने के नाते मुझे दुख है कि आज उनके पैर में ये चोट पहुंची और वो वहां पर अस्पताल में है। 73 साल आज़ादी के बाद हम रक्त रंजित राजनीति की बात कर रहे हैं। अगर तृणमूल ने समय रहते काम किया होता तो आज मुद्दों की बात होती। मुझे दुख है कि भाजपा और तृणमूल एक दूसरे को, अपने वर्कर्स को मारने का, इस तरह के वायलेंस की बात कर रही हैं। आज बेरोजगारी पर, आज शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर क्यों नहीं बंगाल में बात हो रही है? भाजपा ध्रुवीकरण करने में लगी हुई है। तृणमूल ने, क्योंकि 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं रहा है, कट मनी और भ्रष्टाचार से व्याप्त ये सरकार रही, तो अब वो मुद्दे को भटका रही है। मेरी अपना मानना यह है कि भारत की राजनीति में हिंसा की लेश मात्र जगह नहीं है। जहां तक आपने कहा कि कांग्रेस में विरोधाभास बिल्कुल भी नहीं है। हमने जो देखा होते हुए उस पर हम अपनी राय आपको बता रहे हैं। हो सकता है कि हमारे पीसीसी के पास कोई और साक्ष्य, कोई और सबूत हो जिसके बेसिस पर, जिसके आधार पर उन्होंने अपनी ये राय दी हो, मुझे उसके बारे में नहीं पता है। लेकिन जो साक्ष्य और सबूत मेरे सामने आए और जो मैंने सार्वजनिक होते हुए देखा है उस पर मैं कह रही हूँ कि मैं इसकी निंदा करती हूँ और हिंसा की हमारे सार्वजनिक जीवन में इतनी सी भी जगह नहीं है। इससे पहले कि मैं दूसरा सवाल पूछूं, एक छोटा सा इसमें आपसे इसलिए पूछूंगा क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो पिछले कुछ दिनों से एक डिवाइड दिख रहा है, खबरें भी चलती, G23 देखा यह गया है कि जितने भी नेताओं ने कंडेम किया है इसको, चाहे वो आनंद शर्मा हो, पृथ्वीराज चौहान हो, या तमाम जो और जिनके बारे में कहा, वो सब लोगों ने कंडेम किया, जबकि अधीर रंजन चौधरी और बाकी के दूसरे लोग इसको पॉलिटिकल स्टंट या नौटंकी या पाखंड करते। तो ये डिवाइड कांग्रेस में एक बार फिर दिख रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं इसका बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ आपके इस ऑब्जर्वेशन से। और आप पता नहीं किस G23 की बात करते हैं, क्योंकि जिन लोगों का आपने पृथ्वीराज चौहान जी का नाम लिया वो इलेक्शन कमेटी के हेड बनाए गए हैं, सब कुछ है, तो मुझे नहीं पता आप किस ग्रुप की बात कर रहे हैं। और कल भी आनंद शर्मा जी ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आप लोगों ने देखा था, उन्होंने क्या कहा था कि ये एक जीवंत पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। ये ऑब्जर्वेशन करना कि कुछ लोगों ने जो एक कैंप में थे, ये बिल्कुल गलत है। जो साक्ष्य और सबूत सार्वजनिक रूप से सामने आए उस पर कुछ में हम लोगों ने अपनी राय दी है। हो सकता है अधीर रंजन जी के पास कोई और खबर, साक्ष्य या सबूत हो जिसके बेसिस पर उन्होंने ये कहा हो, मुझे नहीं पता। अच्छा, अब वापस आते पश्चिम बंगाल पे। तृणमूल कांग्रेस आज चुनाव आयोग से शिकायत भी करने जा रही है। जिस तरह का एक पॉलिटिकल वायलेंस देखने को मिला है पश्चिम बंगाल में, खासतौर से बीजेपी और तृणमूल के वर्कर लोग लगातार एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं, आपको लगता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाएगा अगर एक राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर ऐसा हमला हो? यही करना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि देश में हर जगह चुनाव हो जाता है और इस तरह की बातें नहीं होती, लेकिन क्योंकि भाजपा और टीएमसी दोनों के लिए स्टेक्स आए हैं, उनको ध्रुवीकरण करके किसी तरह से पैठ बनानी है बंगाल में, ममता जी को किसी तरह से अपनी कुर्सी बचानी है, तो क्या इस तरह की बातें सार्वजनिक जीवन में होनी चाहिए? और इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की। 9 फेजेस में कराकर उन्होंने थोड़ा सा बड़ा प्रश्न चिन्ह इस पर ऑलरेडी लगा दिया है, क्योंकि पुलिस उनके अंदर आ जाती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे। उनकी जिम्मेदारी है कि इसके बारे में वो साक्ष्य सबूत मंगाएं और एक फ्री एंड फेयर प्रोब कराएं। तो साफ तौर से सुप्रिया श्रीनेती, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, ये कह रही हैं कि अलग अलग ओपिनियन है कांग्रेस पार्टी में। कल जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी ने इसे पाखंड और नौटंकी बताया और उसके बाद कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने
ये कहा कि जो ममता बनर्जी पे हमला हुआ है उसको वो कंडेम करते हैं। आज कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल फोरम से भी इसको कंडेम किया। ऐसे में भले ही सुप्रिया सिन्हा नेता इसे विरोधाभास ना माने, लेकिन ये एक बड़ा विरोधाभास है कि एक कांग्रेस पार्टी के अंदर से अलग अलग तरह की राय निकल कर सामने आ रही है, जिस तरह से ममता बनर्जी के ऊपर तथाकथित तौर पे कल हमला हुआ है। कैमरामैन आकाश के साथ दैनिक सवेरा के लिए अजय झा। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। पंडित राधे शर्मा, चमत्कार ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ। ਮੁਸਲਮਾਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ, ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਲੋਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ 100% ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੋਬਾਈਲ 98 768 045 80 85 588 38 617।